स्थापित मूल्यों की चर्चा। जगदेव प्रसाद, इन्हें बिहार लेनिन भी कहा जाता है, उनके शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर औरंगाबाद के अमित होटल के सभागार में श्रद्धांजलि सभा और शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में, जिसकी अध्यक्षता औरंगाबाद जिला राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुरेश मेहता जी ने की। इस अवसर पर हमारे साथ माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक श्री रविंद्र सिंह और पार्टी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा जी, पार्टी के की महासचिव मधु मंजरी जी, महासचिव निर्मल कुशवाहा जी, सुबोध मेहता जी और जगन्नाथ मेहता जी, राजेश यादव जी, अशोक मेहता जी, सारे लोग इसमें यहाँ पर शामिल हैं। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व अध्यक्ष सुबोध जी हैं, वीरेंद्र बोल जाए। आज यह समारोह जो मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत इसके पहले हम लोगों ने कैमूर से की थी और अब हम पूरे बिहार में शहादत दिवस स्मृति दिवस के रूप में शहादत इस पूरे वर्ष अभी से लेके और जगदेव बाबू की जयंती तक किसी न किसी जिला में मनाया जाए और इसे स्मृति दिवस के रूप में हम आगे मनाएंगे। कल डेहरी ऑनसन में फतेह बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में वहाँ पे उसको मनाया जा रहा है। यह इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इसकी प्रासंगिकता राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार इस प्रयास में जुटी हुई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रावधानित जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आरक्षण का मसला है और जो एक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित कोई भी योजना है, उन तमाम चीज़ों को समाप्त करने की मंथर गति से कोशिश हो रही है और ऐसा धीरे धीरे किया जा रहा है कि जैसे जोर का झटका धीरे से दिया जाए ताकि झटका न लगे। आरक्षण समाप्त हो रहे हैं, समाप्त करने की सारी प्रक्रिया शनई शुरू है। जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसका निजीकरण मतलब अपने आप आरक्षण समाप्त। निजी संस्थानों में तो आरक्षण है नहीं, तो बस उसको निजीकरण किया भी इसलिए जा रहा है कि उसमें उस रूप में भरा जाए ताकि जो पुरानी अव्यवस्था थी, जो लोग उस समय चाहते थे, जब जगदेव बाबू ने परिवर्तन की आगाज लगाई थी, शहीद हो गए और माननीय लालू प्रसाद जी ने उस श्रृंखला को आगे बढ़ाया, सामाजिक न्याय को धरती पर उतारा, तो उस समय जो था स्थितिवादी तत्व जो उस समय सीधे लड़ाई नहीं कर सके, वो आज सत्ता में बैठकर अप्रत्यक्ष रूप से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जगदेव बाबू के सपनों को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समय में उनके विरुद्ध समाज की गोलबंदी होनी चाहिए। तो हम विभिन्न समाज के लोगों के बीच, जगदेव बाबू ने 100 में 90 की बात की थी, विभिन्न समाज के लोगों के बीच हम उस जागरूकता को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जागे और ये सारी जो गड़बड़ियाँ हो रही उनको उसके विरुद्ध खड़ा हो। ये प्रजातंत्र है, धोखे से वोट लेकर केंद्र में बैठी सरकार ने देश के लोगों को हर पग पर धोखा दिया और धोखे से प्राप्त बहुमत का दुरुपयोग किया है। सभी जन विरोधी
नीतियों को लागू करने की कोशिश की है और जो कल्याणकारी राज्य के रूप में पूरी दुनिया में भारत जाना जाता है, उस वेलफेयर स्टेट का जो स्वरूप है उसको अपने कार्यों से बदलने की कोशिश की जा रही है और उसे वेलफेयर स्टेट नहीं रहने दिया जा रहा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों क्या रवैया मैंने बहुसंख्यक समाज के हित के विरुद्ध है और पूरे देश को ये लोग निवेश बनाने की कोशिश में हैं। आपने कृषि कानून को देखा जिसका समर्थन ये लोग कर रहे हैं, वह कृषि कानून नव उपनिवेशवाद का नमूना है। और जो कभी कहानियों में या भाषणों में हम लोग संभावना व्यक्त किया करते थे अपने साथियों के बीच कि यह देश गुलामी की तरफ ले जाने का जो प्रयास हो रहा है, तो वो सारे प्रयास अब उनके फलीभूत हो रहे हैं। चंद बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में देश के सौंपने की तैयारी हो रही है। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया जिसको राष्ट्रीय एयरलाइंस के लोग बोलते नहीं थकते थे और तथाकथित राष्ट्रवादी सोच का नमूना बताते थे, वो भी बिक गया। और अब जितने भी रिजर्व बैंक में डेंट लग गया, रिजर्व बैंक में जो रिजर्व अमाउंट होता है वो देश में आपातकालीन स्थिति के लिए रिजर्व रहता है कि कभी देश पर खतरा हो, आर्थिक खतरा हो तो उसको निकाला जाए। पिछले वर्षों में देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर उसे बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया, निकाल के। यानी देश आर्थिक मुद्दे पर भी बहुत बुरी स्थिति में गुजर रहा है। दो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर्स ने इस्तीफा दे दिया, ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन इस गंभीरता को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाए, इन बातों पर कोई भी टिप्पणी हो उसके सेंसर किया जाए, इस प्रयास में सरकार ज़्यादा लगी है इसके बजाय कि उसको बेहतर स्थिति में ला काम में लगा। हम कभी भी विचलित नहीं, हमने कभी भी वैसे तत्वों से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जिसके विरुद्ध हम थे। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारी पार्टी का मूलभूत मंत्र था और आज भी है, आगे भी रहेगा। अब बाकी लोग को सोचना है, जो लोग मतलब मौसमी तौर पर सेकुलर और मौसमी तौर पर फिर मतलब ये मौसमी चीज़ें जो होती हैं वो मौका परस्त जो ताकतें हैं, मैं चाहता हूं कि वो उन सारी ताकतों को स्थिर दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि देश रसातल में चला जाए, इससे पहले वो पुनर्विचार करके और अपने पुरखों के जो संदेश थे जिनका नाम लेते लोग नहीं थकते हैं, उन संदेशों को के आधार पर अपना निर्णय लें। एक प्रश्न है कि आपके चुनावी मैनिफेस्टो में था कि बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरेगी, तो क्या वो गोल हो गया? बेरोजगारी के मुद्दे पर पिछले विधानसभा में भी ये बातें उठाई गई और मुख्यमंत्री से सीधे पूछा गया कि 20 लाख रोजगार देने की जो बातें थी उसका क्या हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया और न ही किसी दूसरे मंत्री ने उनके बिहाफ में कोई जवाब दिया। तो सवाल उठता है कि ये बातें उसके बाद लगातार बातें चल रही हैं। अभी जो पुलिस कानून लागू हुआ, उस कानून के संदर्भ में आपने देखा ना कि क्या संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का सिलसिला जारी है और लगातार विभिन्न मुद्दों पर हम आंदोलन करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी उन लोगों ने कहा है कि जो भी कहा कि नौकरी मिलेगी, तो हम उसको देख रहे हैं कि क्या दिया जा रहा है, क्या कर रहे हैं। और सरकार ने वादा किया है, ये सरकार वादा खिलाफी का इसका इतिहास रहा है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक 15 लाख रुपए, याद है ना, 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में जाएगा और 10 करोड़ 5 वर्षों में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। अब तो इन लोगों ने नौकरी की बात की है, सरकारी नौकरी, रोजगार की भी बात नहीं की है, पकौड़ा तलने की बात नहीं की है। इन लोगों ने कहा है कि हम नौकरी देंगे। तो देखना है कि क्या कर रहे हैं।
आप लोगों ने वादा किया कितना नौकरी देंगे दूसरी ईयर की में इन लोगों ने कहा चुनाव में। नहीं, हम लोगों ने जो कहा उसका एक पिक्चर भी दिया कि हम कैसे देंगे। ये लोग पिक्चर नहीं दे रहे हैं कि कैसे देंगे, ये लोग फिक्टिशियस बात बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिएगा हम दे रहे हैं। तो हमें भी देखना है, जनता देख रही है। कोई नए समीकरण की बात चल रही है क्या बिहार में? समीकरण की संभावनाएं में मिलती रहती हैं, राजनीति में उसका कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक बात है कि समय रहते लोगों को एहसास जब हो तो फिर उस पर विचार होता है, तभी समीकरण बदलते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सब लोगों को समय रहते पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक गोलबंदी की अपेक्षा रखता हूँ और उसी संदर्भ में समीकरण बदल सकते हैं। चलिए।